नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी क्लासेस भारत पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके के भी 2-4 क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, एक बार इसको शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। तो आज शुरू कर रहे हैं हम क्लास को। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन लेकर के उपलब्ध आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में आपको पता है 4 जून 2024 को लोकसभा का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, चुनाव के जो नतीजे हैं वो आए थे। उसके बाद में 9 जून को यानी कि परसों इसका क्या हुआ था, आपका सप्त ग्रहण समारोह हुआ था। 9 जून को सप्त ग्रहण समारोह था। उसके बाद की बात करते प्रिय विद्यार्थियों, सप्त ग्रहण समारोह में कुल कितने मंत्री बनाए गए हैं और टोटल कितने मंत्री बन सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लोकसभा के 543 मेंबर हैं, उनमें से कितने अधिकतम कितनों को 543 है उनमें से कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो इसका 15% 15% करोगे तो मेरे ख्याल से 81 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका 15% इसके मंत्री बनाए जा सकते हैं। 15% 543 गुणा में 15/100 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे तो 15 छिके 90 पॉइंट, और इसको अगर ये भाग दे देते हैं तो आगे, तो इस प्रकार कहने का मतलब 81 मंत्री या 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने मंत्री बनाए गए हैं, वर्तमान में 71 मंत्री बनाए गए हैं। वर्तमान में 71 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करता हूं प्रिय विद्यार्थियों, कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन से? कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री होते हैं। उसके बाद में स्वतंत्र प्रभार होता है, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और उसके बाद में होता है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री जब इनकी मीटिंग होती है तो इनमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में ये हिस्सा ले ये जरूरी नहीं है। ये विस्तार से एक दिन हम पॉलिटिकल की क्लास लेंगे, उस समय बताएंगे। लेकिन आज देखिएगा हम बस इस पर चर्चा करेंगे। कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं 30, राज्य मंत्री 5 और ये टोटल 36। तो टोटल 35 और 36 71 मंत्री वर्तमान में बनाए गए हैं, जो कैबिनेट सप्त ग्रहण समारोह हुआ था उसमें। ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। आगे हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो देखिएगा हरियाणा से कितने मंत्री बनाए गए हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। तो अगर बात करता हूं मैं कैबिनेट मंत्री में, जो 3 प्रकार के मंत्री हैं, तीनों में ही हरियाणा को मौका मिल गया है। कैबिनेट मंत्री की मैं बात करता हूं तो हरियाणा का नंबर आ गया है। अगर मैं बात करता हूं स्वतंत्र प्रभार की, स्वतंत्र प्रभार जो कि टोटल 5 है, प्रभार राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, इसमें भी हरियाणा का नंबर आ गया है। बात करते हैं राज्य मंत्री, तो इसमें भी हरियाणा का नंबर आ गया है। यानी कि हरियाणा से टोटल 3 कैंडिडेट जीते थे, तीनों हरियाणा से टोटल बीजेपी की 5 सीटें आई है, 5 कैंडिडेट जीते, उनमें से 3 को मौका मिल गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री पद मिल गया है। सबसे पहले बात करते कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल बने हैं, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की बात करूं तो राव इंद्रजीत को मौका मिल गया है, राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। हरियाणा के दूसरे मंत्री जो मुख्यमंत्री हुए थे राव वीरेंद्र सिंह, इनके सुपुत्र हैं राव इंद्रजीत सिंह। राज्य मंत्री की मैं बात करूं तो कृष्णपाल गुर्जर को मौका मिल गया है, कृष्णपाल गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर। हरियाणा से 3 मंत्री, जो 71 मंत्री टोटल बने हैं, उनमें हरियाणा के 3 मंत्रियों को मौका मिल चुका है। अब ध्यान से देखेंगे इनको कौन कौन सा मंत्री, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से लिखें। मनोहर लाल को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, राव इंद्रजीत को कौन सा मंत्रालय, कृष्णपाल गुर्जर को कौन सा मंत्रालय, ध्यान से कमेंट सेशन में जल्दी जल्दी आप बताने का कार्य करें। इनको जो मिले हैं वो शहरी ऊर्जा और शहरी आवास, शहरी आवास, आवास मंत्रालय इनको दिया गया है। अगर बात करूं राव इंद्रजीत सिंह की, तो सांख्यिकी, सांख्यिकी कार्यक्रम
क्रियान्वयन और संस्कृति मंत्रालय इनको दिया गया है, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना मंत्री और संस्कृति मंत्री, योजना मंत्रालय इनको दिया गया है, योजना। ठीक है, तो सांख्यिकी क्रियान्वयन और योजना मंत्री संस्कृति मंत्रालय भी इनके पास दिया गया है। बात करते हैं कृष्णपाल गुर्जर को सहकारिता मंत्री दिया गया है। सहकारिता यानी कि किसी अन्य के साथ मिलकर काम करेंगे, सहकारिता मंत्रालय को। यानी कि हरियाणा से टोटल कितने बीजेपी के कैंडिडेट थे? 5 थे। तो 5 में से कितने मंत्री बन गए हैं? 3 मंत्री बन गए हैं। जो 2 बच गए वो कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये किस सीट से जीते थे? ये करनाल से, आपको बता देता हूं, ये करनाल से जीते थे। अगर बात करते हैं राव इंद्रजीत सिंह, कहां से जीते थे? गुरुग्राम से जीते थे। अगर बात करते हैं हम, ये जो कृष्णपाल गुर्जर हैं, ये फरीदाबाद से जीते थे। अब 2 सीट और कौन कौन सी रह गई? सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो सीट रह गई वो भिवानी महेंद्रगढ़ से जो एमपी बने हैं वो कौन बने हैं? धर्मवीर सिंह बने हैं। अगर बात करते हैं कुरुक्षेत्र सीट की, तो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल बने हैं। नवीन जिंदल आपके क्या बन गए हैं? इनके एमपी बने हैं। याद करने की ट्रिक भी बताई थी मैंने। ये 5 तो ये हो गए, 5 कांग्रेस वाले मैं आज दोबारा भी करवा दूंगा, टेंशन मत लो आप। करनाल से मनोहर लाल, लाल याद रह जाएगा। करनाल से मनोहर लाल सांसद बन गए। राव इंद्रजीत सिंह, राव यहां से चाव से याद कर लेना आप, चाव से शिक्षा लेनी चाहिए गुरु द्रोणाचार्य से। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम का नाम रखा गया है। तो गुरु द्रोणाचार्य से चाव में इंद्र ने क्या ली? शिक्षा ली, और शिक्षा ऐसी दी कि कोई भी आए वो जीत जाए, यानी कि किसी भी खेल उसको खिला दिया जाए उसी में वो जीत जाता है। तो जीत गया, इंद्र जीत गया। चाव में शिक्षा ले ली गुरु द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य के नाम पे गुरुग्राम से कौन जीते हैं? राव इंद्रजीत सिंह। बात करते हैं कृष्णपाल गुर्जर। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से बाबा फरीद की नगरी क्या हो गई? आबाद हो गई। तो फरीदाबाद। ठीक है, फरीद बाबा की नगरी क्या? आबाद मतलब बसना, हमेशा खुश रहना, पलना बढ़ना। ठीक है, वो जो आपको पता होगा गांव में जो गेहूं निकलवाएगी तो मिरासी आते हैं, तो वो ये जरूर कहते हैं, अच्छी दुआएं देते हैं। हरियाणवी कविताओं के माध्यम से वो कहते हैं कि आपके औलाद के खेड़े बसें। खेड़े बसने का मतलब आबाद रहें। ठीक है, तो फरीद बाबा की जो नगरी थी वो हमेशा आबाद हो गई। भगवान कृष्ण की मतलब वो करने से अच्छा पालन पोषण हुआ, और जो सारे दुख थे, उनकी चिंताएं थी, उनकी दुविधा थी, व्याधि थी, वो गुजर गई, यानी कि समाप्त हो गई। तो कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से। अब ये क्या कैसे याद करोगे? नवीन नाम का लड़का वो जिद कर रहा है, नवीन जिंदल कुरकुरे खाने की जिद कर रहा है। नवीन जिंदल मेरे को क्या चाहिए? कुरकुरे। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, धर्मवीर ने माँ भवानी के नाम पर, नेम सिंह की पत्नी बानी देवी के नाम पर भिवानी का नाम पड़ा है। तो धर्मवीर ने क्या किया? मां भवानी की आराधना की और महेंद्रगढ़ के किले को क्या कर लिया? जीत लिया। तो इस प्रकार ये 5 हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट थे। इनका आपको मंत्रालय भी मैंने बता दिया है। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करते हैं तो ऊर्जा, आवास, शहरी मामले। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना मंत्री और संस्कृति मंत्रालय इनको दिया गया। अगर राज्य मंत्री की मैं बात करूं तो कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से सांसद बने, सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं। अगर बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, इनको कोई मंत्रालय फिलहाल मिला नहीं है, लेकिन सांसद बीजेपी के चुने गए। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, 5 बीजेपी के कैंडिडेट चुने गए। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो जल्दी जल्दी बताना। मुड़ मुड़ कर देख रहे थे वो हमें, हम मुड़ मुड़ कर देख रहे थे उन्हें। कि मुड़ मुड़ कर देख रहे थे वो हमें, मुड़ मुड़ कर देख रहे थे हम उन्हें, वो हमें, हम उन्हें, वो हमें। क्योंकि परीक्षा में न उन्हें कुछ आता था न हमें कुछ आता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यथा मुड़ मुड़ कर देखोगे। तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। क्लास को शेयर कर देना अगर मजा आ रहा है, वास्तव में आपकी नॉलेज बढ़ रही है। ठीक
ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, मानता हूं, ठीक है भाई। अगर हमारे पास है सुविधाओं का अभाव हो कोई बात नहीं होती, लेकिन कंटेंट में दम होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अब जो बाकी बच गई सीट ध्यान से सुनोगे, हिसार, हिसार, उसके बाद में सिरसा, सिरसा के बाद में आपकी सीट है अंबाला, अंबाला के बाद में सीट है रोहतक, और रोहतक के बाद में सीट आपकी है सोनीपत। ये 5 सीटें किसने जीती? सोनीपत। ये 5 सीटें किसने जीती? ये पांचों ही सीटें किसने जीती थी? कांग्रेस, कांग्रेस ने जीती है, कांग्रेस ने जीती है। अब यहां से कौन बना है जी? यहां से बने हैं जी कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा बनी है। बोला जी बहुत अच्छी बात। सिरसा से कौन बने? सिरसा से बनी है भाई कुमारी शैलजा। देखो हिसार से बने हैं जयप्रकाश, ठीक है, हिसार से बने हैं जेपी, जयप्रकाश। यहां से कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा बनी है। अगर बात करते हैं अंबाला से तो वरुण मौलाना बने हैं, वरुण मौलाना बने हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा बने हैं, दीपेंद्र हुड्डा बने हैं। अगर बात करते हैं तो सतपाल ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी। समझ में आ गई बात? ध्यान से देख लेना अभी तो, ठीक है, बात समझ में ना आए तो बता भी देना। वीडियो की क्वालिटी कैसी है ये भी बता देना भाई। हिसार की बात करते कैसे याद करोगे? हिसार का फारसी भाषा में शब्द में अर्थ होता है किला या घेरा, किला या घेरा। तो किले को जीत लिया, घेरा, किला या घेरा। किले को किसने जीत लिया? जय सिंह ने, ठीक है, जय ने किले को जीत लिया। जयप्रकाश जेपी ने किले को जीत लिया तो उसकी विजय हो गई, जय, यानी कि जय जयकार के नारे लगने लगे। और जो जीतता है तो वो अपने साम्राज्य में प्रकाश फैला देता है, ठीक है। तो जयप्रकाश हिसार, यानी कि किले को किसने जीत लिया? जयप्रकाश ने। जयप्रकाश, जय यानी कि इसकी विजय होगी, कोई व्यक्ति उसकी जय जयकार होगी, उसने किले को जीता, उसकी जयकार हो गई और प्रकाश फैला दिया उसने अपने साम्राज्य के अंदर। बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। जेपी, जेपी, जयप्रकाश हिसार। सिरसा से बात करते कुमारी शैलजा, शैलजा थी वो अपने प्रत्येक कैंडिडेट, प्रत्येक वर्कर, जितने वर्कर थे ना कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ सिरसा से जो सक्रिय थे, प्रत्येक गांव में कहा जाओ, घर घर जाओ, घर घर में जा करके वोट मांगो ताकि मैं जीत जाऊं। तो उसने प्रत्येक वर्ग को अपने पास बुलाया और क्या कहा? फैल जा, फैल जा, फैल जा, प्रत्येक घर में फैल जा, फैल जा, फैल जा, कांग्रेस की जीत हो जाएगी। तो इसी प्रकार अशोक तंवर को हरा करके कुमारी शैलजा यानी कि फैल जा, फैलजा से शैलजा याद कर लेना। कुमारी कैसे याद करें? हम सिर झुकाते हैं जब नवरात्रे होते हैं, कुमारी कन्याएं बुला करके उनको भोजन करवाते हैं, सिर झुकाते हैं। तो सिर झुकाना कुमारी कन्या, कुमारी शैलजा, शैलजा, शैलजा। कश्मीर में तो कन्याकुमारी, ठीक है। तुम तो लग चुके नौकरी, अब मेरी बारी, ठीक है। ऐसे गाने गाया करो, तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। आगे देखो, अंबाला से वरुण मुलाना, वरुण नाम का छोरा है, गणा मूला रखा है घर का तई, वरुण मुलाना। वरुण को मुंह लाना भारी पड़ गया क्योंकि बार बार क्या मांग रहा है? आम, मम्मी आम ला दो। बोला बेटा केड़ा खा ले? बोला नहीं नहीं मम्मी मेरे को तो क्या चाहिए? आम चाहिए, आम, मैंगो, मैंगो शेक पीऊंगा, ठीक है। बनाना नहीं खाना, बनाना नहीं खाना, मैंगो खाना है, ठीक है, आम खाना है। तो अंबाला, आमों के देवता के कारण अंबाला महाभारत कालीन मां अंबालिका के नाम पर नाम रखा गया अंबाला। वरुण मुलाना, मुलाना वरुण को महंगा पड़ेगा, वो आम मांग रहा है, अंबाला से वरुण मुलाना याद हो जाएगा। रोहतक, हुड्डा, बुढ़ा, 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 बुढ़ा अपने बेटे दीपू को कहता है, दीपू, बुढ़ा कहता है दीपू को क्या मत कर, कोत्तक मत कर भाई, कोत्तक। सुबह का तू, तेरी जून की छुट्टियां हो रही है, सुबह का शरारत कर रहा है। दीपू नहीं मानता, मरूंगा गेड्डा, मरूंगा गेसड़ा जैसा आगे इतना कोत्तक रखा, ठीक है। बुढ़ा दीपू ने क्या बोला? गणा कोत्तक ना कर रहा है बेटा, कोत्तक बोलो रो, कोत्तक। अरे बोला कोत्तक को नहीं पहलवान रोहतक, अरे दीपू को नहीं हो दीपेंद्र है, अरे बुढ़ा को नहीं हो उड्डा है।
सुनवाई बात है, ठीक है। बुढ़ा है अपने पोता दीपो ने कहा बोला जून की छुट्टी के हुई जमा कलेश कर दिया था ना, तो पकड़ा कोतक कर दिया। अरे कोतक से रोहतक और बुढ़ा से हुड्डा और दीपू से दीपेंद्र, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से आपके एमपी बने हैं 2024 में, ध्यान रख लेना इस बात का, याद रह जगह। रोहतक कोतक, रोहतक कोतक, कोतक कर दिया दीपू ने, कहा बुढ़े तई दीपू तय कि कोतक ना करे तो रोहतक से कोतक, कोतक से रोहतक, दीपेंद्र हुड्डा आपके एमपी बन गए। सोनीपत सतपाल, पत सत पत सत पत सत, ठीक है। अब ये सत पे है कौन? पाला। पाला बोला भाई मैं बोलूं सच्ची बात, पाला बोला मैं गणेश सच्ची बात बोलूं, बोला झूठ बोला, बोला ना ना मैं जमा सच्चा, बोला क्यों कर आजीवन बोला ब्रह्मचारी रहा हूं, बोला अच्छा, बोला सोने वर्गा दिल है मेरा, सोने वर्गा, बोला छोरो, बोला तेरा बड़ा सोना, बोला सोने वर्गा सोनीपत, सोने वर्गा सोनीपत, सोनीपत श्रवण कुमार के नाम पर नाम पड़ता है सोनीपत, ठीक है। सतपाल, सतपाला बोला मैं बोलूं सच्ची भाई, बोला क्यों कर, बोला ये पैग पूग मारा थे बैठ के, बोला मैं आज ब्रह्मचारी रहा हूँ, मैं पैग कौन लेंदा भाई, ठीक है। ब्रह्मचारी हूँ मैं, कुछ नहीं खाता पीता, खाता पीता तो हूँ लेकिन पीता नहीं हूँ, ठीक है। मैं खाते पीते घर का तो हूँ लेकिन पीता खाता कुछ भी नहीं, मैं आज ब्रह्मचारी रहा, मैं क्या नहीं करूंगा। पाला बोला मैं क्या करूंगा, सत्यादत्त सोनीपत सत, तो ब्रह्मचारी सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से ही कांग्रेस के 10 याद हो गए, आगे चलें, ठीक है भाई। ये कल करवा दिए तो वैसे जो बच्चे कल रह गए थे उनके लिए थे, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा सरकार कितने अमृत सरोवर बनवाए हैं? अमृत सरोवर, अमृत सरोवर बनवाने का कार्य किया है हरियाणा सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने कितने अमृत सरोवर बनवाए हैं? बनवाए हैं, ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा से गवर्नमेंट ने कितने अमृत सरोवर बनाने का कार्य किया है? बोलो बोलो जल्दी, बोलो 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 जल्दी बोलो। तो क्या रहेगा, 2124 क्या बनाए हैं? अमृत सरोवर बनाए हैं, अमृत सरोवर बनाए हैं। बोले अमृत सरोवर किसे हुए हैं भाई? बुन्ना, हमारा गांव बुन्ना था 10 किलोमीटर, उन्हें 14 बुन्ना था 10 किलोमीटर गांव इन है गोठड़ू, गोठड़ू गांव में जाके आइयो, अमृत सरोवर बनाया है, बड़ा 40-50 लाख रुपए लगे हैं उसको बनाने में, यानी कि गांव का जो जोड़ था उसकी खुदाई करवा के बाहर से उसको ऐसे 4 दीवारें निकलवा करके, लाइटें लगवा करके, योगा के लिए वहां पर जिम के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वो लगवा करके, पार्क लगवा करके, शाम को जब आप जाओगे तो नजारा देखने लायक होगा। पानी गांव का आता है, वो छण छण करके अलग हो करके उसमें जाता है, महकी महकी सुगंध भी आएगी अगर हवा चलेगी। अमृत सरोवर बनाया है, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं सरकार ने। कुछ गांव में तो मैं आपको, अगर बुन्ना के आसपास का कोई है और वो अमृत सरोवर देखना चाहता तो घोटड़ू गांव में जा सकता है। घोटड़ू नागोड़ी के पास है घोटड़ू, ठीक है। नागोड़ी दोड़ू और असंगा के बीच में घोटड़ू, यहाँ जा सकते हो। अमृत सरोवर 2024। और देखिएगा इसके अलावा क्या करवा दिया हरियाणा सरकार ने। हरियाणा का, अब एक क्वेश्चन है भाई आपके लिए बहुत बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा पक्का सरोवर, मानव निर्मित सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कौन सा है? तो हरियाणा का ही नहीं, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कौन सा बताओ? शाबाश, बताओ। तो आपको पता होगा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, नाम क्या है? आप तो पहचान गए होगे कालिया, ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर है। बोला जी ठीक है, ब्रह्म सरोवर है तो क्या खासियत है? बोला खासियत मानव निर्मित है, सबसे बड़ा सरोवर है। भगवान श्री कृष्ण ने यही गीता को उपदेश दिया था अर्जुन को, ठीक है, क्योंकि उसने धनुष बाण घेर दिया था, धनुष बाण घेर दिया, अर्जुन ने कराया पागल आला भेष, श्री कृष्ण जी लगे सुनाने गीता का उपदेश। ब्रह्म सरोवर की बात करते हैं, मानव निर्मित सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा सरोवर मानव निर्मित, मानव निर्मित। इसे लघु समुद्र की उपाधि दी थी। लघु समुद्र किसने कहा है? तो एक व्यक्ति हुआ करता जिसका नाम था अबुल फजल, अबुल फजल नाम का व्यक्ति था। किसका दरबारी था? अकबर का। अकबर के नवरत्न में अबुल फजल था। इस अबुल फजल ने एक बुक लिखी थी, आइन ए अकबरी, आइन ए
अकबरी, अकबरनामा खुद, ठीक है। आईन अकबरी बुक लिखी, भूमि से संबंधित ये बुक है। अकबरनामा लिखा अबुल फजल ने। और अकबर का टाइम पीरियड आपको बता देता हूँ, 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहता है। बोला अच्छा। जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को पैदा हुआ था। 1556 में गद्दी पर बैठ गया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू, रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र के मध्य हुआ। विजय अकबर की होती है, हेमू हार जाता है। अपने ही गद्दार लेकर के बैठ गए थे उसको, ठीक है ना। बहुत से ऐसे युद्ध हैं अपने गद्दारों के कारण हारे हैं। हेमू भारत का अंतिम शासक, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का आखिरी राजा कौन था? हेमू। टोटल कितने हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो 14 शासक हुए हैं। अंतिम था हेमू विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है ना। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य भी बोलते थे। पूरा क्लियर है। तो लघु समुद्र किसने कहा है? अबुल फजल ने। ब्रह्म सरोवर को किसको कहा है? ब्रह्म सरोवर को, मानव, ठीक है। ये क्लियर है सारी बातें। एक बात और बताने भूल गया मैं आपको, वो और बता देता हूँ। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2124 भाई, ठीक है। तो 1100 जो जोड़ नहीं होते गांव में, जो मिट्टी से, जो मतलब ज्यादा मिट्टी होने के कारण जगह नहीं बची थी, तो जो 1100, ठीक है, आपके क्या है 11,000 जो जोड़ थे उनको क्या किया है? पुनर्जीवित किया है। जीवित करने का कार्य भी किया है, ठीक है। 11,000 जोड़ भी खुदवाने का काम करे है इस सरकार ने अंदर एक खड्डे खोदे हैं ना, खड्डे खोदने का कार्य किया है बीजेपी ने। तभी तो 5 सीटें गई हरियाणा से। और विधानसभा में देखो अगर भर्तियां कर दी तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो सूफड़ा सा हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, आगे देखिएगा। केंद्र सरकार ने हरियाणा को किस वर्ष तक केंद्र, अगला क्वेश्चन बताओ भाई फटाफट। केंद्र सरकार ने हरियाणा को किस वर्ष तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है या कर देंगे ऐसा कहा है? जल्दी जल्दी बताएं। हरियाणा सरकार तो ये आएगा 2024 तक। 4 राज्यों को सबसे पहले मलेरिया मुक्त करेंगे। एक पीबी पंजाब, एक है एचआर हरियाणा, एक है उत्तर प्रदेश और एक है उत्तराखंड। ये 4 राज्यों पर सबसे पहले अभियान चलाएगा। 2024 में 21 राज्यों को मलेरिया मुक्त कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ऐसा कहा है। 2027 तक पूरे भारत को मलेरिया मुक्त, पूरे भारत को मलेरिया मुक्त कर देंगे, ऐसा किसने कहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है। 21 राज्यों को 2024 में सबसे पहले काम किया जाएगा इन 4 राज्यों के ऊपर। दिसंबर तक 21 के 21 राज्यों कहते हैं हम, वो कर देंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अब बात करते हैं, अगली बात देखिएगा ध्यान से। ये 4 राज्यों के इन पे काम हो जाएगा। कैसे फैलता है ये? प्लाज्मोडियम एक परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाने का कार्य इस जीवाणु से होता है। किससे फैलता है भाई? ये जीवाणु से फैलता है। प्लाज्मोडियम जीवाणु से फैलता है। ये प्लाज्मोडियम जो जीवाणु है वो कौन फैलाता है? नर या मादा? बोला मादा ही फैलाएगा भाई। कौन सी मादा? मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर ने काट लिया। बोला मच्छर ने काटा रे भाई। मच्छर बहुत तगड़ी बीमारी है, मच्छरों से सावधान रहें। अपने मच्छरदानी ला लिया करो। गर्मी आओगे मच्छर होंगे फुल, ठीक है ना। आगे चमासा होगा तो अंदर मच्छर होंगे। जो डांडियां मरे हुए खेत में रहे उनके तो अंदर मच्छर होंगे, इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग करें आप लोग। मच्छर नहीं खाएंगे फिर आपको, ठीक है। तो जीवाणु प्लाज्मोडियम परजीवी जीवाणु द्वारा फैलता है। शरीर में बुखार आने लग जाता है, सिर चकराना, घबराना, ठीक है, आडगोडे टूटना, सारी समस्या या रव है। तो इसलिए मादा एनाफिलीज वाहक है इसका। प्लाज्मोडियम परजीवी से ये फैलता है। सबसे पहले
जो मलेरिया मुक्त होंगे वो 4 राज्य होंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उसके बाद 17 राज्यों और यानी कि दिसंबर 2024 तक 21 राज्यों को पहले मलेरिया मुक्त कर देगी। 2027 तक जो अपने केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य बच गए अपने 21, यानी कि टोटल 28 है ना, तो 7 राज्य बच गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 15 वे बच गए, उनको भी मलेरिया मुक्त करने का कार्य कर देगी। ठीक है, आगे देखो। अब विश्व, एक क्वेश्चन आपसे, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से बताओ। तो 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? विश्व मलेरिया दिवस। शुरुआत कब हुई थी? 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसकी शुरुआत की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2007 से मना रहे हैं 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, प्रत्येक वर्ष मनाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस राज्य के साथ है आदि बद्री में डैम बनाने के लिए, आदि बद्री में डैम बनाने के लिए क्या किया है? समझौता किया है। ध्यान से बताओ भाई, ध्यान से बताओ, शाबाश, ध्यान से बताओ, ध्यान से। आदि बद्री में डैम बनाएगी हरियाणा सरकार। क्यों? सरस्वती नदी के लिए डैम बनाने का कार्य करेगी आदि बद्री में। ठीक है, तो ये आदि बद्री कहां पड़ता है, क्या पूरा मामला है, ध्यान से सुनो। किसके लिए बनाया जाएगा? तो सरस्वती नदी के लिए डैम बनाया जाएगा। आदि बद्री ये जो स्थान है वो कहां पड़ता है? वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश की कुल कितनी एकड़ भूमि कितनी लगेगी, कितनी भूमि पर बनेगा? तो 110 एकड़ पर बनेगा। बोला जी ठीक है, 110 एकड़ पर। खर्चा कौन लगाएगा? वो हरियाणा गवर्नमेंट लगाएगी। खर्चा पूरा का पूरा कौन देगा? हरियाणा। खर्च हरियाणा लगाएगा। बदले में हरियाणा क्या देगा? बदले में 77 एकड़ जो भूमि है वो फरीदाबाद में देगा, फरीदाबाद में। अब ये हिमाचल वाले बोले भाई आप डैम तो हमारी भूमि पर बना रहे हो, ठीक है, लेकिन परंतु किंतु हमें क्या मिलेगा? हमारी तो भूमि और आप रोक ली। तो ये कहते हैं इतनी भूमि आपको हरियाणा में दे देंगे। तो अच्छी भूमि, यानी कि अच्छी थी तो भाई इनकी ऐसी अच्छी नहीं होगी। 77 एकड़ भूमि फरीदाबाद में दे दी है। ये समझौता हुआ कब था? 21 जनवरी 2022 को हुआ था। ठीक है, समझौता यहां लिख देता हूं। समझौता कब हुआ? 21 जनवरी साल 2022 को। साल 2022 को समझौता होता है। 21 जनवरी 2022 को समझौता होता है। ठीक है, अगली बात, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? वर्तमान में क्या है? ये वर्तमान में क्या है? लुप्त है। महाभारत काल में ये बहती थी, वर्तमान में क्या है? लुप्त नदी है। ठीक है, महाभारत जो लिखा, महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने। कहां लिखा था? इसके किनारे पर बैठ के, सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके महाभारत लिखा था। प्राचीन काल में जो हरियाणा था, प्राचीन काल में हरियाणा कहां बसा था? सरस्वती और दृश्यवती नदियों के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, प्राचीन काल में हरियाणा कहां बसा हुआ था? वर्तमान की बात करें, हरियाणा कहां बसा हुआ है? वर्तमान में हरियाणा यमुना और घग्गर नदी के बीच में बसा हुआ है। वर्तमान में हरियाणा कहां बसा हुआ है? घग्गर और यमुना नदी के बीच में। अगर प्राचीन काल की बात करें तो हरियाणा के पूर्व में दृश्यवती और हरियाणा के उत्तर में सरस्वती नदी कहते हैं हम बहती थी। तो इस प्रकार हरियाणा के वर्तमान में पूर्व में यमुना और पश्चिम में घग्गर नदी बहती है, तो इनके बीच में हरियाणा बसा हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात, इतना क्लियर है? अगली बात नेक्स्ट देखिएगा, खोज किसने की थी? खोज, सरस्वती नदी की खोज, तो खोज है वो 1893 की बात है। ये खोज की बात करते हैं हम 1893 में। CF होल्डन 1893 में CF
ओल्डन, ठीक है, CF ओल्डन ने इसकी खोज की। 1999 में भी खोज की दर्शनलाल जैन ने, दर्शनलाल जैन ने। आप वर्तमान में आधुनिकता की बात करें तो खोज करने की कोशिश किसने की? दर्शनलाल जैन ने। प्राचीन काल में इसने की थी। अगर हम बात करते हैं सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना की इन्होंने, ये क्लियर हो गया भाई। देखो, हरियाणा ने किस राज्य के साथ सरस्वती नदी के लिए डैम बनाने की? आदि बद्री ये कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है भाई, हरियाणा में नहीं पड़ता। बिल्कुल हरियाणा और हिमाचल की सीमा पे है। यमुनानगर के साथ सीमा लगती है हिमाचल की। एकमात्र ऐसा जिला है, 3 जिले हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, जो हिमाचल से हमारी सीमा बढ़ाते हैं। तो यमुनानगर के साथ आदि बद्री अटैच है। तो आदि बद्री की बात करते हैं तो यहां से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है नदी यमुनानगर में, ठीक है। हरियाणा ये निकलती कहां से? ये बात भी रहेगी शशि, ये कहां से निकलती है? सिरमौर नामक स्थान से निकलती है। सिरमौर, सिरमौर कहां है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और ये आदि बद्री में हरियाणा में प्रवेश करती है। आदि बद्री, आदि बद्री के बाद में ये यमुनानगर में बहती है। यमुनानगर के बाद ये कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद पेहवा, पेहवा के बाद में ये पंजाब में चली जाती है, ठीक है। तो हरियाणा में तो 2 ही जिलों में बहती है, ये यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। तो सरस्वती संस्थान, सरस्वती शोध संस्थान की खोज की थी इन्होंने। हरियाणा सरस्वती 2015 में एक और चीज बनाई गई है, ये याद हो गया क्या? देखो, आदि बद्री डैम बनेगा, हरियाणा सरकार के साथ समझौता हुआ है। कब हुआ है समझौता? 21 जनवरी 2022 को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच। सरस्वती नदी है, हिमाचल प्रदेश भूमि 110 एकड़ पे बनेगी। खर्च, जो डैम बनेगा खर्च हरियाणा उठाएगा, बदले में क्या देगा? 77 एकड़ फरीदाबाद में जमीन देगा। सिरमौर आदि बद्री, सिरमौर से निकलती है आदि बद्री में, हरियाणा में प्रवेश करती है। आदि बद्री से यमुनानगर में, यमुनानगर के बाद कुरुक्षेत्र में जाती है, कुरुक्षेत्र के बाद पेवा, पेवा से ये पंजाब में एंट्री कर जाती है। उसके बाद में वर्तमान में लुप्त है महाभारत में वेद व्यास, इसी के किनारे पर बैठ करके, मतलब इसके किनारे पर बैठ करके महर्षि वेद व्यास ने बोले श्लोकों को और लिखा श्री गणेश ने, महाभारत लिखी गई वेद व्यास। प्राचीन काल में हरियाणा सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच में बसा हुआ था, वर्तमान में यमुना और घग्गर के बीच में बसा हुआ है। और बात करते हैं तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद काल में इसको सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है, सबसे पवित्र नदी थी, ठीक है, सबसे पवित्र नदी। बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और रहता है उसकी भी, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर होंगे आपके मेरे ख्याल से। हरियाणा सरस्वती, हरियाणा सरस्वती डेवलपमेंट यानी कि विकास बोर्ड, हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड बोल सकते हैं हमको। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, हेरिटेज हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की बात करते हैं तो स्थापना कब हुई थी? 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, इस बोर्ड के अध्यक्ष तो पहले मनोहर लाल थे अध्यक्ष। सीएम होता है, सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी है, नायब सिंह सैनी। तो वर्तमान में इसके अगर उपाध्यक्ष की बात करूं, उपाध्यक्ष धुरमन सिंह कीर्तन है, धुरमन सिंह कीर्तन इसके उपाध्यक्ष हैं। अगर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर, एच क्या हुआ, हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो KUK कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में इसका हेडक्वार्टर है, भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पता चल गया आपको। हरियाणा सरस्वती विकास प्राधिकरण बोर्ड, हरियाणा सरस्वती प्राधिकरण विकास बोर्ड की जो 2015 में बना है, अध्यक्ष सीएम नायब सिंह सैनी है, उपाध्यक्ष धुरमन सिंह कीर्तन है, हेडक्वार्टर KUK में है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में है। अगली बात, हरियाणा एफपी कार्ड का राज्यव्यापी शुरुआत कहां से हुआ? एफपी कार्ड, HAPPY, हैप्पी कार्ड जो बने हैं उसके तहत क्या होता है? 1,80,000 से कम इनकम के 1,000 किलोमीटर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सदस्य निःशुल्क
क्या कर सकता है, यात्रा कर सकता है किसमें, हरियाणा रोड ROAD रोडवेज में कर सकता है यात्रा। हरियाणा बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकता है 1000 किलोमीटर तक, जिसके 1,80,000 से कम है निःशुल्क यात्रा। इसके लिए हैप्पी कार्ड, जो कार्ड बनाए गए हैं, जैसे आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ठीक है, तो इसी प्रकार हैप्पी कार्ड बनाए गए हैं। हैप्पी कार्ड, हैप्पी मतलब खुशी कार्ड, ठीक है ना भाई, कोई चक्कर को नहीं। रोडवेज में हवाई जहाज, जो हरियाणा का हवाई जहाज कहलाता है, खेचो खेच मीटर न ले, तो इसके तहत कहते हैं इसका हैप्पी कार्ड की शुरुआत, राज्यव्यापी शुरुआत कहां से हुई थी, राज्यव्यापी शुरुआत कहां से और किसने की, तो सीएम ने की। और कहां से की, करनाल से। सीएम पहले खट्टर थे, जब हैप्पी कार्ड शुरुआत हुई तो करनाल से इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान ने DVW 377 एक किस्म जारी की है। किस्म किस फसल, किस यानी कि किस किस्म, या जो ये किस्म है ये किस फसल की, तो गेहूं की है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस्म किसकी है, गेहूं की है, ठीक है। और जाते जाते आपको एक बात और बताऊंगा मैं, ये आपको पता चल गई। DVW कृषि अनुसंधान संस्थान ने जो किस्म जारी की है हरियाणा, ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान ने DVW 377 नई किस्म लॉन्च की है, तो ये किसकी है, गेहूं की है। अधिक पैदावार देगी, कम पानी की आवश्यकता होगी, ये सारी बातें इसमें प्रमुख हो जाएंगी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल से टोटल कितने सांसद बने हैं, मुख्यमंत्री भी जो बने और बाद में सांसद भी बने, ध्यान से सुन लेना भाई। करनाल से 3, तो इसमें आएगा 3। एक बने हैं मनोहर लाल, अभी बने हैं 2024 के अंदर। एक बने हैं भगवत दयाल शर्मा, और एक आपके बने थे भजन लाल। ये 1998 में बने, ये 1977 में बने, और ये 2024 के अंदर। इनका कंफर्म नहीं है भाई, 67 77 है, ठीक है। 1977 में ही बने थे ये, 67 या 77 आएगा। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा क्या ये बने थे क्या संसद। करनाल से 3 सांसद बने हैं, जो मुख्यमंत्री भी रहे और सांसद भी बने, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्लास आज काफी लंबी ले ली मैंने, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं, वो आप जरूर बताएं। हरियाणा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बने, कौन, नायब सैनी, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, नायब सैनी है, वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, व्यक्तिगत रूप से नंबर उनका कौन सा है। वैसे अगर उनका नंबर देखें सीरियल वाइज तो 22वें हैं वो, 22वें। मुझे आप बताओगे व्यक्तिगत, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स के अंदर हरियाणा के जितने मुख्यमंत्री हुए उनके नाम लिख सकते हो आप, ठीक है। भजन लाल, बंसी लाल, देवी लाल, भगवत दयाल शर्मा, मनोहर लाल, और अभी नायब सैनी, मैंने बता ही दिए 6-7, तो और जो बच गए वो आप लिख देना, ठीक है। तो 22वें नंबर के हैं इस प्रकार। व्यक्तिगत बताने आपको, ये तो क्रम वाइज है, व्यक्तिगत तौर पे बताने हैं। अब जैसे कि मनोहर लाल लगातार 2 बार रह गए, तो उनको मैंने 2 बार गिना, ठीक है। इस प्रकार 22वें हैं सीरियल वाइज दो, लेकिन व्यक्तिगत कितने व्यक्ति हो चुके हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं, व्यक्तिगत और वैसे क्रम वाइज में फर्क है भाई। तो व्यक्तिगत बताने हैं आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके नाम लिख सको तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है, जून का महीना चला हुआ है, तो 21 जून को क्या मनाएंगे, विश्व योग दिवस मनाएंगे हम। 21 जून को क्या मनाएंगे, विश्व योग दिवस। कौन से नंबर का मनाएंगे, 2024 में। कब से शुरुआत हुई, शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो ये सारी बातें बतानी है, शुरुआत कब हुई, किसने पहल की, योगा पूरे विश्व में पहुंचाने का कार्य किस प्रकार हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई, 2024 में। कौन से नंबर का मनाएंगे हम, ठीक है, वो वर्ष आप गिन लीजिएगा। एक बताएंगे 5 जून को, ये मैं ही बता देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। 5 वर्ष को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आपको ये बताना है इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो काफी है क्वेश्चन तो बताने के, लेकिन आज क्लास काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं और आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो
ये काम आपका आसान कर देता हूँ मैं। विश्व योग दिवस की शुरुआत हुई थी 2015 को, पहला योग दिवस मनाया गया 2015। उसके बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अब की बार 10वां है शायद, ठीक है, तो 10वां है। तो ये इससे पहले 9 हो चुके हैं, ये बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी आप कन्फर्म करके लिखना जरूर कमेंट बॉक्स में। हरियाणा के मंत्री व्यक्तिगत कुल कितने मंत्री बन चुके, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इस कमेंट बॉक्स में लिखोगे, क्लास शेयर कर दोगे, सीजी क्लासेस भारत चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कैसा कंटेंट लग रहा है जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी टाइम रात को 8:30 बजे, ठीक है, धन्यवाद।